नमस्कार, न्यूज देख रहे हैं। आप आपके साथ मैं हूं सुधांशु शेखर। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा था, लेकिन अब दोनों देशों के बीच युद्ध विराम का ऐलान हो गया है और अब बिहार का सियासी पारा चढ़ने लगा है। ऑपरेशन सिंदूर के खत्म होते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार बिहार दौरा पर पहुंच रहे हैं। जी हां, मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोहतास और विक्रमगंज में एक जनसभा को संबोधित करेंगे और पीएम की ये रैली सिर्फ एक राजनीतिक रैली नहीं होगी। पीएम की ये रैली दुनिया को दिखाने वाली एक ताकत भी होगी, यानी भारत का एक शक्ति प्रदर्शन के रूप में भी होगा। जी हां, यह जानकारी बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने दी है। वहीं मैं आपको बता दूं कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी इसी महीने बिहार दौरे पर आ रहे हैं। 15 मई को राहुल गांधी के बिहार दौरे पर आने की संभावना है। वह गया में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। तो जैसे ही अब माहौल शांत हुआ, दोनों देशों के बीच तनाव कम हुआ, वैसे ही बिहार का सियासी पारा अब चढ़ने लगा है। मैं आपको बता दूं कि राहुल गांधी पिछले 5 महीने में चौथी बार बिहार दौरे पर आ रहे हैं। तो अब बिहार का सियासी पारा चढ़ते जा रहा है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार बिहार दौरे पर आ रहे हैं। वो भी इस साल अगर 2025 की बात करें तो इस साल वो 3 से 4 बार बिहार दौरे पर आ गए हैं और अब ऑपरेशन सिंदूर के बाद वह पहली बार बिहार आएंगे और बिहार से वह दुनिया को भारत की ताकत के बारे में बताएंगे, यानी भारत का एक शक्ति प्रदर्शन के रूप में भी उनकी यह जनसभा को देखा जाएगा। यह जनसभा उनकी एक राजनीतिक नहीं होगी, वह पूरी दुनिया को बिहार से संदेश देंगे और भारत की ताकत को बताएंगे। मैं आपको बताते जाऊं कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो लगातार तनाव बढ़ रहा था, भारत ने पाकिस्तान में आतंकियों की कमर तोड़कर रख दी थी। कई आतंकी ठिकानों को भारतीय सेना ने तबाह कर दिया था। उसके बाद पाकिस्तान के नापाक मंसूबे लगातार जारी थे। पाकिस्तान ने कई हथियार दागे जिसे भारतीय सेना ने हवा में नष्ट कर दिया और भारतीय सेना ने जब कार्रवाई करी तो उसके बाद पाकिस्तान तबाह हो गया था। अब वो तस्वीरें धीरे धीरे सामने आने लगी है कि पाकिस्तान को कितना नुकसान हुआ है। पाकिस्तान को भारतीय सेना की कार्रवाई के बाद बहुत ज़्यादा ही नुकसान झेलना पड़ा है और सारी चीज़ें, सारी तस्वीरें और वीडियो अब पाकिस्तान से आना शुरू हो गया है। दोनों देशों के बीच समझौता जरूर हो गया है, लेकिन भारत ने खुले तौर पर यह कह दिया है कि अगर भारत की ज़मीन का इस्तेमाल आतंकी संगठन करते हैं, अगर आतंकी गतिविधियों के लिए होता है तो भारत उसे युद्ध जैसा मानेगा, युद्ध का ऐलान मानेगा और उसके बाद कार्रवाई करी जाएगी। साथ साथ भारत ने अमेरिका को भी यह साफ तौर पर कह दिया, क्योंकि अमेरिका ही मध्यस्थता कर रहा था। अमेरिका को साफ तौर पर कह दिया कि पाकिस्तान अगर किसी भी तरीके का हमला करेगा तो उसे मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा और उसे फिर बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन पाकिस्तान तो मानने वाला है नहीं। मैं आपको बता दूं कि भारत ने साफ तौर पर कह दिया कि हम अब युद्ध विराम जरूर कर रहे हैं, लेकिन कश्मीर के मुद्दे पर हमारा स्टैंड क्लियर है। और आज की अगर बात करें, रविवार और सोमवार, इस 2 दिन की अगर बात करें तो इस 2 दिन में पाकिस्तान की ओर से एलओसी पर कोई सीज फायर नहीं करा गया है। दोनों देशों के बीच आज जो है वो बड़े लेवल की बैठकें भी होगी और समझौते पर हस्ताक्षर होने हैं। जी हाँ, जानकारी के मुताबिक आज ही भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध विराम को लेकर समझौता हुआ है, उसे लेकर आज उस पर हस्ताक्षर होने हैं। इसको लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही, यानी अब युद्ध विराम माना जा सकता है कि हो गया है। और अब भारत बिहार का सियासी पारा लगातार बढ़ते जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी महीने बिहार आ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक पीएम नरेंद्र मोदी इस महीने के 25 से 30 तारीख तक बिहार दौरे पर आएंगे। अभी तक उसके आने की तारीख तय नहीं हो पाई है, लेकिन हाँ, ये साफ है कि 25 से 30 तारीख के बीच वो बिहार दौरे पर आ रहे हैं। यह जानकारी बिहार प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने दी है। इससे पहले भी बिहार दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे और उन्होंने पूरी दुनिया को भारत की ताकत के बारे में बताया था। उन्होंने पहलगांव में हुए आतंकी हमले की निंदा करते हुए बिहार से यह ऐलान करा था
कि हम उस आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाकर छोड़ेंगे, आतंकवादी धरती के आखिरी छोर तक भी पहुंचेंगे तो हम उसका पीछा करके उसे बर्बाद करके रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में जनसभा को संबोधित करते हुए यहीं से ऐलान किया था और दुनिया को यह बताया था कि हम पाकिस्तान को छोड़ने वाले नहीं हैं। मधुबनी से उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए पूरी दुनिया को यह संदेश दिया था, हम किसी भी सूरत पर आतंक को मिटा कर ही रहेंगे। और बिहार से जाने के बाद ही ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया था। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जो बताया था, यानी पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन की बातें जो बताया था कि हम पाकिस्तान को छोड़ेंगे नहीं, वह भी उन्होंने बिहार से शुरुआत करी थी। उसके बाद दिल्ली जाकर उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर रणनीति बनाई और ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया। अब ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान पे एक्शन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से बिहार दौरे पर आ रहे हैं और यह दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि यह दौरा इस मायने में अहम माना जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार किसी जनसभा को संबोधित करेंगे और वहां से उसके मन में जो बातें हैं और भारत की ताकत को लेकर वह गरजेंगे। जी हाँ, तो बेहद अहम माना जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह रैली। और यह रैली सिर्फ बिहार के लिए ही नहीं है, पूरी दुनिया के लिए यह रैली मानी जा रही है, क्योंकि वही मैंने आपको बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद, युद्ध विराम के बाद जो घटनाक्रम हुए भारत और पाकिस्तान के बीच, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार मीडिया के सामने आएंगे, देश के सामने आएंगे और अपना भाषण देंगे। तो प्रधानमंत्री बहुत कुछ बोलने वाले हैं, इसलिए पूरी दुनिया की नज़र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस जनसभा पर होगी। और यह बात आप मान लीजिए कि भारत और पाकिस्तान के बीच अब युद्ध विराम तो ज़रूर हो गया है। आगे देखा जाएगा कि पाकिस्तान अगर कोई कदम उठाता है तो निश्चित तौर पर भारत उसके खिलाफ एक्शन लेगा। वहीं मैं आपको बता दूं कि अक्टूबर या नवंबर में बिहार में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। तो अब ऑपरेशन सिंदूर के बाद बिहार का सियासी पारा निश्चित तौर पर बढ़ेगा और बढ़ना अब शुरू हो गया है। पीएम मोदी और राहुल गांधी के बिहार दौरा आने के बाद बिहार का सियासी पारा लगातार और भी बढ़ेगा, क्योंकि अक्टूबर या नवंबर में ही विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। तो अब सभी राजनीतिक दल एक बार फिर से बिहार में रेस होने जा रहा है। फिलहाल सभी राजनीतिक दल फिर से जोर शोर से चुनावी अभियान में जुट गए हैं। ऑपरेशन सिंदूर, भारत और पाकिस्तान के बीच जो तनाव बढ़ गया था, इसके बाद से राजनीतिक कार्यक्रम सभी पूरी तरीके से ठप हो गए थे। लेकिन अब एक बार फिर से अब राजनीतिक कार्यक्रम सभी राजनीतिक दलों का रेस होने जा रहा है, क्योंकि बिहार में विधानसभा चुनाव होने जा रहा है। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। हम अन्य खबरों के साथ आप सबों के बीच रूबरू होते रहेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप सबों से निवेदन है कि चैनल को आगे बढ़ाने के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब के साथ साथ कमेंट करना ना भूलें और आप लोग भी अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। आप सभी का शुक्रिया।